यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से काजीरंगा नेशनल पार्क से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जो है इसका निर्माण होगा और आज इसी का शिलान्यास करेंगे अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले जानकारी लेते हुए वो तमाम पहलू, वो तमाम मुख्य बातें, मुख्य बिंदु जिनका ख्याल रखा गया है और ना सिर्फ आम जन की सहूलियत बल्कि वन्य जीव सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात की जाती है, उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से इस कॉरिडोर का जो निर्माण है वो किया जाए और उसी की फिलहाल जानकारी प्रधानमंत्री यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। असम के कालीबोर से तस्वीरें। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप देख सकते हैं जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, इस मॉडल का अवलोकन करते हुए। नगांव, कार्बी, आंगलोंग और गोलाघाट से गुजरेगा ये पूरा कॉरिडोर और इसके ज़रिए डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर होती हुई नजर आएगी, समय की कमी होगी यहाँ पर और साथ ही साथ सड़क सुरक्षा में सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही वो तमाम क्षेत्र जहाँ पर दुर्घटना की संभावना रहती थी उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसके ज़रिए भी एक बार फिर से हम देखेंगे कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधारभूत अवसंरचना, इस पर लगातार सरकार का फोकस रहा और कैसे जब हम बात करते हैं देश के जनता के लिए उनको क्या कुछ सहूलियत दी जा सकती है, कहीं ना कहीं इस बात पर प्रधानमंत्री का ज़्यादा ध्यान रहता है। और इसी कड़ी में कालीबोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है इसके निर्माण की जानकारी लेते हुए किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है शुरू होगा और इसके तमाम जो फ़ायदे हैं ना सिर्फ आम जनता को, कैसे जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। मोदी जी का काजीरंगा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का ये खासतौर से काजीरंगा ना सिर्फ तमाम जो जंगल नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन कर कमलों द्वारा असम की प्रगति और वन्यजीव संरक्षण को समर्पित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन एवं अमृत भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ द्वारा रेल संपर्क के अभिनव विस्तार के इस ऐतिहासिक सभा में आप सभी महानुभावों का श्रद्धापूर्वक अभिनंदन करते हूँ। अब हम हमारे प्रेरणा स्रोत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से सादर निवेदन करूंगी कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। असम की परंपरा का प्रतीक गामूसा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया जा रहा है जो वन्य जीवन संरक्षण और सतत विकास के बीच एक आदर्श संतुलन है। साथ ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बरदुआ थान के मुख्य द्वार का चित्र भेंट किया गया है। यह पवित्र स्थल उनके एकहर्ण नाम धर्मों का जीवंत प्रतीक है।
धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करने की कृपा करें। खबर केनेकुआ किमान ভাল সঁচাই বহুত ভাল আৰু এবাৰ ক কিমান ভাল তেতিয়ালে মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাল লাগিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সন্মুখত দেখা পায় সঁচাই ভাল লাগিছে তেতিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি গগনভেদী হাত চাপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে আজি আমাক সকলোকে আনন্দিত কৰিছে আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য অতুল বৰা ডাঙৰীয়া চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া কলিয়াবৰৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া সংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিধায়ক দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ অতিকে সন্মানৰ ৰাইজ আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাণৰ দিশত আমি এটা মাইলৰ খুঁটাত উপনীত হৈছোঁ আমি অসমবাসীয়ে কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰিবলৈ কোনোবা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমক ৩৪ কিলোমিটাৰ দীঘল ফ্লাইঅভাৰৰ অনুমোদন কৰিব আমাক ৭,০০০ কোটি টকা দিব আজিৰ দৰে প্ৰকল্প যাক আমি অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ